नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज आर का। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से है, जहां कासिमाबाद विकासखंड क्षेत्र के बीआरसी केंद्र पर आज उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई कासिमाबाद का चुनाव हुआ। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक नामांकन हुआ, जिसमें 4 प्रत्याशियों ने भागीदारी की। इस चुनाव में 583 में से 501 शिक्षकों ने मतदान किया और फिर शाम 4 बजे परिणाम घोषित हुआ। बता दें कि जिला मंत्री जितेंद्र यादव ने परिणाम घोषित किया, जिसमें 36 मतों से डॉक्टर राजेश सिंह विजयी घोषित हुए। इस दौरान हमारे संवाददाता रमेश यादव ने लोगों से बातचीत की। आइए जानते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा। आज के चुनाव में 4 कैंडिडेट 4 प्रत्याशी खड़े हो चुके हैं सर अध्यक्ष पद के लिए, तो क्या सर कहना चाहेंगे? और क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं शिक्षक जो है कुछ आपस में बैठकर निर्विरोध जो है कुछ चुन ले जाते हैं ऐसे, तो कहीं ना कहीं अच्छा संदेश जाता है। इसके बारे में सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि शिक्षित समाज का ये चुनाव है। आम सहमत से इसका चयन होना चाहिए। वोटिंग करने से आपस में एक दुराव होता है और सामान्य अध्यापक के पास भी धर्म संकट होता है कि हम किसके साथ होकर के वोट करें। कई लोग कल भी प्रयास किए कि आम सहमत बन जाए, लेकिन इसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो बैठना नहीं चाहिए एक जगह। नहीं तो चारों कैंडिडेट यदि बैठ जाते, सीनियरिटी जूनियरिटी का ध्यान दे करके कुछ न कुछ निर्णय हो जाता। इसमें दो राय नहीं कि वोटिंग होने से सामाजिक ये शिक्षक समाज में एकता में हरासमेंट हुआ है। कहीं ना कहीं शिक्षक जो है आपस में भी मतलब मन मुटाव चाहे जो भी बातें कहें हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है होना ना, स्वाभाविक है होना, क्योंकि कुछ लोग किसी के पक्ष में, कुछ लोग किसी के पक्ष में, कुछ लोग कल यदि आवश्यकता पड़ी शिक्षक समाज की तो एक कहेगा कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है इसलिए अपने लोग नहीं जाएंगे। तो इससे जो है शिक्षक समाज का ही ह्रास हो रहा है, एकजुटता नहीं रह पा रही है, ग्रुप बंदी हो जा रही है, ग्रुप में बट करके अलग थलग पड़ रहे हैं, जिससे अधिकारी जो है मनमाना करने के लिए उन लोगों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा जी। और सर जैसे जो भी आवाज़ उठती है शिक्षकों की, जो भी समस्या उनकी होती है, देखने में आता है कि उनकी आवाज़ों को उठाने वाले जो अध्यक्ष होते हैं वो अब उस तरह से नहीं हो पाते हैं। बस कुर्सी मिलने के बाद जो है वो थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं उस चीज़ों को। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी अध्यक्ष चुना जाए उसको सभी अध्यापकों को एक समान देखना चाहिए। इस वर्ग में नहीं बांटना चाहिए कि वो तो उनके साथ था, वो तो उनके साथ था। अगर इस तरह से देखना शुरू कर देंगे तो फिर अध्यापक समाज का हित नहीं हो पाएगा। ठीक, धन्यवाद सर। और हमारे बीच में एक और उम्मीदवार है जी सर, थोड़ा सा। हाँ सर, सर परिचय दीजिए। हमारा नाम राजेश कुमार सिंह है। मैं इसी विद्यालय पर टीचर हूँ और उम्मीदवार भी हूँ अध्यक्ष पद का। जी जी सर, 4 आप लोग हो चुके हैं और कहीं ना कहीं शिक्षक भी आपस में बढ़ चुके हैं। और मुझे ये लगता है कि सवाल यही है कि कम से कम आपस में मिलकर और वो एक चयन हो जाता है और निर्विरोध जो है, इससे जनता में चाहे लोग जो भी हैं, जो भी शिक्षक भाग है, वो एक संदेश अच्छा जाता है कि भाई आपस में ही जो है उसको सम्मत। देखिए, सारे शिक्षक एक भाई हैं। वो किन्हीं परिस्थितियों में ये नौबत आ गई है। कहीं ना कहीं शिक्षक भी आपस में बढ़ चुके हैं और मुझे ये लगता है कि सवाल यही है कि कम से कम आपस में मिलकर और वो एक चयन हो जाता है और निर्विरोध जो है, इससे जनता में चाहे लोग जो भी हैं, जो भी शिक्षक भाग है, वो एक संदेश अच्छा जाता है कि भाई आपस में ही जो है उसको सम्मत। देखिए, सारे शिक्षक एक भाई हैं। वो किन्हीं परिस्थितियों में ये नौबत आ गई है। चुनाव होगा और बुद्धिजीवी शिक्षकों का ये चुनाव है। कोई भी होगा, सब आपस में मिलकर सबके लिए लड़ेंगे और हम लोगों में वो बंटवारा नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। सारे शिक्षक एक हैं। वो किन्हीं परिस्थितियों में ये नौबत आ गई है, नहीं तो निर्विरोध होता और इससे कोई असर नहीं है शिक्षकों में। कोई शिक्षक बटा नहीं है, सब एक माला के फूल है जी। और जीतने के बाद सर अगर आप बनते हैं, और एक देखने में ये आता है, चाहे सुनने में आता है कुछ शिक्षकों से भी, कि नहीं, जीतने के बाद जो है जो आवाज़ उठनी चाहिए, हम लोग की जो आवाज़ उठाने वाला जो अध्यक्ष हैं, वो बातें दब जाती हैं, ऐसी सुनने को आती है। क्या कुछ सकते हैं? नहीं, देखिए, कोई जीते हारे, हमारा काम है शिक्षकों की आवाज़ को बुलंद करना, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना। हम हमेशा अन्याय के खिलाफ संघर्ष किए हैं, बिगुल फूके हैं, क्रांति की मशाल लेकर चले हैं और लेकर चलेंगे। धन्यवाद सर। और एक और सर हैं, एक और जो हैं उम्मीदवार हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि भाई उनकी राय क्या। आइए सर।
सर अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं अरविंद जी CS नदला पर कार्यरत हूँ जी और आज जो है चुनाव में मैं मैदान में हूँ। और जो 3 वर्ष से संघर्ष चल रहा था ये चुनाव में, लेकिन हमने 3 दिन में आया है यहाँ। जी। हाँ, लेकिन 3 साल जितना लोग चुनाव में रहे हैं प्रचार प्रसार में, हम 3 दिन में ही मुकाबला करके दिखाए हैं। अच्छा सर, एक बात है, जैसे मुझे लगता है कि जैसे आपस में बैठ कर जो है इसका चयन हो गया रहता तो एक अच्छा संदेश जाता, फिर भी लेकिन जो लोग उतर चुके हैं, क्या सर कुर्सी को वोट के लेकर क्या ये जो है हम लोग चाह रहे थे कि समझौता हो जाए आपस में, लेकिन कुछ लोग जो है बात को नहीं माने। नहीं तो जो है हम चाह रहे थे कि यहाँ समझौता हो जाए, मिल बैठ कर कोई एक आदमी खड़ा रहे, लेकिन आपस में सहमति नहीं बना, इस वजह से लोग खड़ा हो गए। अगर आप सर अगर बनते हैं तो शिक्षकों की आवाज़ एक आती है कि नहीं उठ पाती है, बनने के बाद लोग जो है उसको निगड़ कहते हैं, जो देशभक्ति हैं, तो क्या कुछ कहेंगे सर? हाँ, ऐसा है कि जो भी है यहाँ शिक्षकों की कमी बेसी जो भी सूचना होगा, हमको जानकारी होगा, हम ऊपर तक पहुँचाएँगे और उनका काम को हम पूरा कराएँगे। जी सर, आज सर चुनाव हो रहा, थोड़ा इसके बारे में सर बताएंगे किस प्रकार से? ये चुनाव उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई कासमाबाद के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, जिसमें टोटल 582 मतदाताओं ने अध्यापक, प्राथमिक और जूनियर स्तर जो परिषद के हैं उन्होंने भाग लिया है। इसमें 4 प्रत्याशी जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए। अरविंद, दिवाकर यादव, राजेश कुमार सिंह और उदय शंकर सिंह यादव। ये 3 बजे तक मतदान होगा। 3 बजे के बाद जो है मतगणना का कार्य प्रारंभ होगा और इसके बाद जो प्रत्याशी चुना जाएगा उसके चुनाव की घोषणा होगी। और वो व्यक्ति है कासमाबाद ब्लॉक का अध्यक्ष का, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का ब्लॉक अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करेगा इससे। ठीक सर, देखने में सर भी आ रहा था सर कि जैसे 4 लोग जो है भी मतलब वोट नहीं दे पा रहे थे सर, फिर बाद में जो है उनका वोटिंग हुआ है, तो क्या कर सकते हैं? वो सूची मतदाता सूची में सदस्य त्रुटि बस उनका नाम छूट गया था। सब उसकी जांच कराई गई, नाम संज्ञान में था, वो सूची में जोड़ करके उसको प्रमाणित कर दिया गया और मतदाता वोट देने जाए हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। सर मेरा सवाल ये है सर कि जैसे शिक्षक जो होते हैं वो समाज के मार्गदर्शक होते हैं और खुद ही जो है कहीं ना कहीं जैसे कुछ सीटों को मतलब सीट जो है अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं शिक्षक फिर बढ़ जाते हैं, तो क्या सर संदेश किस प्रकार जाता है जनता? नहीं, देखिए शिक्षक बढ़ते नहीं हैं, उनकी जिनसे मन विचार या उनका तालमेल बैठता है वो अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं कि उनका वो काम कराएंगे और सुगमता से काम कराएंगे, और इसमें कोई विषमता या वैराग्यवश या द्वेष नहीं होता है। शिक्षक आपस में मिलके ही रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोग अपना एक दूसरे का सहयोगी है और काम करते हैं। सर अपना परिचय दे दीजिए। राजेश कुमार सिंह, सहायक अध्यापक PPS सक्करपुर कला जी। आज सर चुनाव हो रहा है, इसमें अब 4 प्रत्याशी हो चुके हैं इस अध्यक्ष पद के लिए, तो क्या कुछ कहेंगे सर इसके बारे में? और कहीं ना कहीं ये सब एक निष्पक्ष के रूप में जो है चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो है उस सीट के लिए प्रत्याशी 4 लोग उतर चुके हैं, कहीं ना कहीं टीचर भी जो है आपस में जो बढ़ जाते हैं, तो क्या कुछ सर कहेंगे इसके बारे में? इसमें यह है कि देखिए, जो कार्य करने वाले हैं, जो अध्यापक के हित में काम करते हैं, उनके लिए वोट करना चाहिए। जो इसमें अध्यापक हित में काम करेंगे उनके लिए वोट करना जरूरी है। इसमें जो जिसके लायक काम करेगा वो अपना वोट करेंगे। और कहीं ना कहीं सर कुछ लोगों की भी शिकायतें होती देखने में आता है कि पद मिल जाता है, लेकिन उसके बाद जो आवाज़ उठाना चाहिए शिक्षकों की वो नहीं उठ पाती है। इस तरह से जगह जगह चाहे कुछ समस्या आती है तो उसके लिए नहीं हो पाता, मतलब ऐसा है ना कि देखिए, सब काम पूरा नहीं हो पाता है, तो जब अध्यक्ष बन जाने के बाद जब काम पूरा नहीं होता है तो अध्यापक अपनी बात कहता है कि हमारा यह काम नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष बनने के बाद सबका काम पूरा नहीं हो पाता है। यानी उनके विश्वासों पर जो है अगर आप सर अगर बनते हैं तो किस प्रकार जो है सर ये देखिए, करना चाहिए कि जितना उनकी समस्याएं हैं उनको सुने और जहाँ तक संभव हो सके उसको निपटारा करें। कहीं ना कहीं सब में यूनिटी बनी रहेगी। हाँ, और शिक्षक हमेशा लोकतंत्र का हितैषी है और शुभचिंतक है और संवैधानिक मान्यताओं के तहत वो काम करता है। तो शिक्षकों ने लोकतंत्र में अधिक से अधिक अपनी सहभागिता दे करके लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया।
और रही बात मेरी, तो मैं उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का जनपदीय उपाध्यक्ष हूँ और इस ब्लॉक का इस वक्त संयोजक भी हूँ यूपीएस का। और हमारा संगठन का ये चुनाव नहीं है, लेकिन शिक्षक साथियों का चुनाव है, इसलिए उनके साथ हम भी खड़े हैं, आए हैं और कोई बात नहीं है। और इस चुनाव में लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, ये खुशी की बात है। इतना चूँकि माहौल कोरोना को लेकर के डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी लोग आए हैं और हैं। लेकिन सर एक बात ये लगता है, जैसे शिक्षक जो हैं खुद ही एक समाज के मार्गदर्शक होते हैं और कहीं ना कहीं कुछ सीटों को, मतलब जो भी कुर्सी को लेकर इसी मतलब एक तो होड़ से मच चुकी है और कहीं ना कहीं आपस में बढ़ जाते हैं शिक्षक भाई, किसको वोट दें, किसको अपने, सभी लोग उनके अपने होते हैं। क्या लगता है इससे कुछ संदेश कुछ नहीं, कोई संदेश नहीं। देखिए, भारत अनेकताओं का देश है, इसमें सारे लोग रहते हैं और हमारी जो खासियत है वो यही है कि विभिन्नताओं में भी एकता है, अनेकता में एकता ही हमारी खासियत है। तो इसमें अध्यापक कोई बटा नहीं है, अध्यापक हितों के लिए सब लोग एक साथ हैं और अध्यापक हितों के प्रति उनकी रक्षा के लिए सारे लोग प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव में प्रतिभागिता अपने स्थान पे है और अध्यापक हित अपने स्थान पे है। ठीक, धन्यवाद सर। जी सर, क्या सर कुछ कहेंगे सर आज के चुनाव के बारे में? हमारा नाम मिराज अहमद है और प्रधानाध्यापक हूँ मैं प्राथमिक विद्यालय सोनबरसा में। ये आज का चुनाव जो है वो मुख्य रूप से शिक्षक हितों के लिए ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है और इसमें जो भी चारों कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं वो अपने हिसाब से अच्छे हैं, लेकिन जहाँ पे शिक्षक हित की बात आती है तो उसमें कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता नहीं है और शिक्षक हित में हमारा शिक्षक समाज सभी के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, ये हमारी आशा है। सर, और चुनाव अध्यापकों का यह संगठन है। संगठन में अध्यापक अपना प्रतिनिधि चुनता है और उसी के तहत चूँकि यह चुनाव लगभग 6 शिक्षक संघ के चुनाव में वोटिंग करने के लिए आए हुए हैं और खुश हैं वोटिंग देख करके। जैसे सर ने बताया कि 4 लोग जो है उतर चुके हैं चुनाव में और कहीं ना कहीं आपस में लोग बढ़ चुके हैं, तो क्या संदेश क्या जाएगा जनता में इस तरह का? आप लोगों का संदेश किस तरह? देखिए, जनता से तो मतलब कोई खास नहीं है, हम लोगों का तो शिक्षक समाज से ही मतलब है और शिक्षक को कन्विंस करने की भी ज़रूरत नहीं है। सब लोग ऑलरेडी जो है शिक्षित हैं, योग्य हैं। और रही बात जो है चुनाव की 4 उम्मीदवार की, तो ये तो प्रजातांत्रिक माहौल में जो है हो जाता है। अरे परिचय तो हुआ, अंजनी कुमार सिंह, जी, प्राथमिक विद्यालय बेरुकही। आज सर जो चुनाव हो रहा है इसमें 4 लोग खड़े हुए हैं सर, तो किस प्रकार का एक संदेश जा रहा है? क्योंकि एक जो है निष्पक्ष कहीं ना कहीं चुनाव हो जाना चाहिए था। निष्पक्ष है, निष्पक्ष है, जो जिस लायक है उसको वोट दिया जा रहा है। अच्छा। ईमानदार आदमी को वोट दिया जा रहा है, अध्यापकों का शोषण न करे, हाँ यही देखना है। सर, 4 उम्मीदवार जो है इस पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए खड़े हो चुके हैं और कहीं ना कहीं आप जो शिक्षक हैं वो बढ़ चुके हैं जी। इससे क्या संदेश जाएगा? देखिए, हम शिक्षक हैं, ये हमारे संगठन का चुनाव है और संगठन का मतलब, मेरे ख्याल से संगठन का अर्थ ये होता है कि एक विचार, एक मन और एक मत हो जाना ही संगठन है, जो कि यहाँ हम 4 भागों में बढ़ चुके हैं। हम अध्यापक समाज इससे बहुत दुखी है और कहीं न कहीं अध्यापक एक ऐसा समाज का अंग है जिसके कोख में प्रलय और सृजन दोनों पलता है। जब हमारे ही बीच इतनी बड़ी कटुता पैदा हो जाएगी, जब हम आपस में ही सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर इस बात को लेके हम बहुत दुखी हैं। और हम नहीं, हमारे जैसे सैकड़ों अध्यापक जो है न चाहते हुए भी इस आग में पड़ गए हैं और झोंकने वाले शीर्ष नेतृत्व के जो लोग हैं उनसे हम बहुत दुखी हैं, उनके डिसीजन से बहुत दुखी हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिला स्तर के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनको यहाँ आना चाहिए, अध्यापक के बीच में होना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए। और सबसे पहले बात तो ये है कि अभी ज़िले में धारा 144 लागू है, कोरोना काल अपने चरम सीमा पे चल रहा है, सारे अध्यापक को चुनाव ड्यूटी में जाना है और एक अध्यापक के संक्रमित होने से
ये समझ लीजिए कि एक पूरा विद्यालय संक्रमित हो सकता है, पूरा गांव संक्रमित हो सकता है, परिवार संक्रमित हो सकता है। यहाँ तक कि अगर हम जहाँ चुनाव में ड्यूटी करने जाएंगे वहाँ का वोटर मतदाता भी संक्रमित हो जाएगा। इन सब सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमको ये लगता था कि ये चुनाव नहीं होना चाहिए, समय इसका टाल देना चाहिए, विधानसभा चुनाव के बाद होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ है। महर्षि गाद एवं यम नग्न की पावन तपस्थली गादपुर के उत्तरांचल में मीर कासिम के नाम से अलंकृत कासमाबाद बीआरसी पर प्राथमिक शिक्षक संघ का ब्लॉक इकाई का अध्यक्ष पद के चुनाव में हम सभी शिक्षकगण उपस्थित हैं। मैं श्रीकांत पांडे सीधागर घाट का निवासी हूँ। जूनियर हाई स्कूल सलेमपुर का सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। शिक्षक जो है खुद ही जो है मार्गदर्शक होते हैं समाज के, तो क्या लगता है कि कुर्सी की लड़ाई कितना महत्वपूर्ण हो चुकी कि 4-4 लोग जो है इसी शिक्षक सी से शिल्पकार, 6 से क्षमाकर्ता, क से कल्याणकारी, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पर रहने वाला शिक्षक आज संघर्षशील है। अध्यक्ष कुर्सी के लिए एक संदेश जाएगा। अब तक बीआरसी पर निष्पक्ष चुनाव हुआ करता था, विगत अगले साल से यह प्रक्रिया चालू हुई है। आदि गुरु शंकराचार्य के कोर्ट में आने वाले गुरुजन संघर्षशील हैं। इससे हमारा आपसी एकता का अभाव होगा। हम आपस में ही बढ़ जाएंगे जिसकी जरूरत नहीं थी। सामाजिक, आर्थिक और नैतिक मूल्यों का संरक्षण करने वाला अध्यक्ष होना चाहिए। शिक्षकों के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक मूल्यों का जो संरक्षण करता है वह मेरा अध्यक्ष होना चाहिए। और यह मिल बैठ करके एक आसन पर इसका समझौता कर लिया गया होता तो दी बेस्ट होता। जी, तो क्या कारण है आखिर कुर्सी को पाने के लिए ऐसी जो लड़ाई चल रही है जिसमें सभी लोग बढ़ चुके हैं, तो क्या कुछ महत्वाकांक्षी जो चीज़ें हैं जो उसका लोग जो अपना जो भी शिक्षक हैं जो बनेंगे, क्या उसका उपयोग करने के लिए मतलब क्या कारण सकता है इसके? देखिए, पद की लालच ने छोड़ा धर्म में जहाँ, लुट गई आबरू सब रुपया के चलते। जहाँ बैल बकरे सदा बिक रहे थे वही आज इंसान बिकने लगा है गरीबों की कोई कदर ही नहीं, जबकि पैसे पे ईमान बिकने लगा है। ये लोग जो है अब तक देखा गया है बीओ की दलाली करने का काम करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।